जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी ने सेवा बख्शी है कि अपने सत्संग शेयर करने लगातार 7 दिन। आज मैं आपको हम लोग ऐसे हैं कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और हम लोग उन ना शुक्रे उनका शुक्राना भी नहीं करते हैं। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे फादर नवंबर में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो उनको एडमिट कराया गया 18 नवंबर को 2024 में। तो गुरुजी मतलब कहते हैं कि गुरुजी आपके कर्म कटवाते हैं। तो मेरे फादर जो हैं वो बहुत ही परमात्मा का नाम लेने वाले थे, और सुबह 4 बजे से उठ के मतलब उनकी दिनचर्या ऐसी थी, वो कहीं भी हैं, कहीं भी उनकी पोस्टिंग है, कुछ भी है, उन्होंने सुबह 4 बजे उठ के अपना अमृत वेला करना है। उसके बाद सारा दिन भर भी वो कुछ ना कुछ पाठ करते रहते थे, कोई शब्द, कोई श्लोक, अपना सारा दिन पढ़ते रहते थे। गाड़ी में आते जाते भी उनको गुरबानी बहुत कंठ थी। जैसे हम लोग तो गुटका साहब से गुरबानी पढ़ते हैं, या गुरुजी का हुक्म है कि नितनेम किया करो, तो हम लोगों को इतना याद नहीं रहता, उनको कंठ जुबानी पाठ याद था। तो वो अपना जहाँ भी आते जाते, सोते बैठते, उठते जागते अपना पाठ करते थे। जैसे नवंबर में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो उनको एडमिट कराया गया, उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, और फिर उनको मतलब साथ में हार्ट की प्रॉब्लम तो थी, उनका बाईपास हुआ था 2007 में। गुरु महाराज को अरदास करके हॉस्पिटल जाती थी, तो हर जगह 777 की ब्लेसिंग्स मिलती थी, और मतलब 47 की भी ब्लेसिंग मिलती थी। हर जगह बटरफ्लाईज बटरफ्लाईज की। गुरु महाराज कहते थे कि मैं अंग संग हूँ हमेशा। पर जैसे कहते हैं कि हर बंदे का एक टाइम आता है, उसके बाद उनको गुरुजी की जोत में रलना ही है। तो करते करते डैडी बीच में कभी उनको डिस्चार्ज भी मिल जाता था, पर काफी कठिन था उनके लिए। वो सिचुएशन हम सबके लिए बहुत मुश्किल भरी थी। तो पर गुरुजी का नाम लेते लेते डैडी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट भी, डैडी कहते थे कि शब्द लगा दो, गुरुजी के शब्द लगा दो। इतना गुरबानी को वो मानते थे। तो यहाँ हमारे यहाँ मंजू आंटी हैं, उनका टेलीपैथी रहता है गुरुजी से, और एक रिया आंटी हैं, उनका भी टेलीपैथी रहता है गुरुजी से। तो मैं ऐसे ही बोली, गुरु महाराज को अरदास करी, मैंने कहा गुरु महाराज, जब मैं बीमार थी आप इतने सत्संग करवाते थे, इतना लंगर प्रसाद करवाते थे, मेरे कष्ट कटवाते थे, इतने कष्ट आपने काटे। वो एक और बड़ा सत्संग है, मैं कल शेयर करूंगी। तो आज अपने डैडी का ही करती हूँ। तो क्या हुआ, उसी टाइम मेरी एक फ्रेंड आंटी का फोन आया, और मेरे को कहते कि कल मंजू आंटी के घर में सत्संग है और हमने करवाना है। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा तो गुरु महाराज आपने मेरी अरदास सुन ली और सत्संग में बुलावा भेजा आपने मेरे को। तो मैंने कहा मैं कैसे आऊंगी, कि डैडी तो हॉस्पिटल में है। तो जैसे गुरुजी ने उनके मुख से कहलवाया कि आप लास्ट में आ जाना, तो कुदरती क्या हुआ, डैडी को उस दिन आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया, और उनके पास एक ही बंदा रह सकता था, तो मेरे हस्बैंड उनके पास रह गए। मैं और मेरी सिस्टर हम घर वापस आए 9 बजे के आसपास। तो मैं मंजू आंटी के घर में सत्संग अटेंड करने चली गई, और उस टाइम सत्संग शेयरिंग ही चल रही थी। मतलब जो गुरु महाराज ने उनके मुख से कहलवाया कि लास्ट में आना, तो वही हुआ। सत्संग शेयरिंग में मैंने भी अपना सत्संग शेयर किया, और मैंने गुरु महाराज को अरदास लगाई कि डैडी मेरे ऐसे हॉस्पिटल में है, आप उनको अपनी ब्लेसिंग्स दो। तो मंजू आंटी उसी टाइम मेरे पास आए। मंजू आंटी कहते कि मुझे नहीं पता, गुरु महाराज 4 दिन से सत्संग की तैयारी करवा रहे हैं, और मुझे नहीं पता वो आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो मंजू आंटी के घर में जब भी सत्संग होता है, वो हमेशा ग्लासेस में जल प्रसाद देती है, बॉटल्स नहीं देती हैं।
उन्होंने मेरे को एक बॉटल में जल प्रसाद दिया, कहती ये आपके फादर के लिए है, गुरु महाराज ने सचखंड से जल प्रसाद भेजा है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे मैं अरदास कर रही थी तो मुझे मंजू आंटी आके कहते कहते गुरु महाराज कहते वो मेरी जोत है, मुझ में ही समाना है। मतलब वो हिंट दे गए कि डैडी की अब लाइफ नहीं है, मतलब अब उन्होंने अपना इस संसार में अपनी अंतिम यात्रा पे है वो। मेरे को उस टाइम समझ तो आ गया, पर पता नहीं, मुझे लगा कि शायद नहीं, हाँ शायद वो बच जाए, क्योंकि हम इंसान है ना, तो मतलब अंत तक हमें, चाहे गुरु महाराज ने हिंट दे दिया, मानना नहीं चाहती थी। वहीं रिया आंटी को, हमारे यहाँ एक संधू आंटी है, उन्होंने बोला कि आपकी गुरुजी सुनते हैं तो आप ना प्लीज अपनी मतलब गुरु महाराज जी को ना कि अरदास लगाओ कि कमल के फादर बीमार है, वो ठीक हो जाए। तो रिया आंटी ने जब अरदास करी तो रिया आंटी को भी गुरु महाराज ने यही मैं मतलब बोला टेलीपैथी से, कहते हैं कि वो मेरी जोत है, मुझ में ही रलनी है। तो मतलब गुरु महाराज ने मतलब उनके कष्ट काटने थे। मैंने भी अरदास वैसे तो की हुई थी गुरुजी से कि गुरुजी अगर आपको लगता है उनकी बाकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी तो आप प्लीज उनको जीवन दान दो। अगर आपको लगता है कि आगे वाली जिंदगी उनकी मुश्किल में बीतेगी तो आप प्लीज चाहे उनको ले जाओ। और आप देखिए, मुझे मंजू आंटी ने बोला कि ये जल प्रसाद अगर वो पी नहीं पाते हैं तो उनको अगर स्पंज बाथ देते हैं, स्पंज बाथ दे तो उनके लिप्स पे लगा दो, है ना, तो मंत्र जाप करते हुए तो उनकी बॉडी पे आप फेर दिया करो। मतलब गुरु महाराज उनके कष्ट काट रहे थे। कहते हैं ना, जब आपको मोक्ष देना होता है तो आपके जो पुराने कर्म होते हैं तो वो गुरु महाराज इसी संसार में खत्म करके आपको अपने पास लेके जाते हैं कि आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसी जन्म में आपके कर्म कट जाए। अच्छे लोगों के साथ आपने देखा होगा हमेशा वो किसी बीमारी में या किसी उसमें फंसे रहते हैं, है ना, दुख तकलीफ में। वो इसीलिए होता है कि गुरु महाराज उनके कर्म कटा रहे होते हैं। तो मैं जब से जल प्रसाद मिला, मैं डैडी को डेली मंत्र जाप करके उनको पिलाती थी, क्योंकि आईसीयू में आपको पता है सिर्फ विजिटिंग आवर्स होते हैं, उसी में आप मिल पाते हो, अंदर भी ले जाने नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से मतलब लेके जाती थी, जल प्रसाद पिलाती थी। और गुरु महाराज का मैंने कहा चलो मैं डैडी को ब्रेसलेट पहनाती हूँ। तो आप मानेंगे, जैसे ही मैंने डैडी को ब्रेसलेट हाथ में पहनाना चालू किया, ब्रेसलेट टूट गया और उसके सारे बीड्स वहीं बिखर गए। और मतलब मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा ब्रेसलेट टूट गया, तो मतलब वो डैडी ने भी ऐसे ही देखा, बोलते इतना बोल नहीं पाते थे लास्ट में, तो उन्होंने भी देखा, कहते टूट गया, तो उनके एक्सप्रेशन ना चेंज हो गए बिल्कुल ही, कि मतलब सब खत्म हो गया, जैसे वो भी समझ गए। उन्होंने, डैडी ने भर भर के मुझे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रख के स्माइल दी, तो मैं समझ गई ये आखिर वाली स्माइल है। तो नेक्स्ट डे डैडी 10 फरवरी को 6:30 के आसपास डैडी की डेथ हो गई। तो गुरु महाराज ने उनके कर्म कटवाने थे। शुक्राना गुरुजी, आपने उनको अपने चरणों में जगह दी। मुझे बहुत दुख लगा जब आपके माँ बाप जाते हैं, मेरी मदर भी नहीं है तो आपको दुख तो लगता है, और अटैचमेंट भी ज्यादा थी मेरी डैडी के साथ। बहुत दुख लगा। मैंने कहा गुरु महाराज आप ले गए इनको, मतलब मन समझना नहीं चाहता था, गुरु महाराज ने पहले ही हिंट दे दिया था। शुक्राना है गुरु जी का, क्योंकि अगर शायद वो जिंदा रहते तो वो बारी 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 तकलीफ में ही रहते और उनको देख के हमें भी तकलीफ होती, इसलिए ले गए। डैडी की डेथ के बाद गुरु महाराज का मैसेज आता है, कुड़िए घबराना, तेरा प्यो हुन मैं है, तेरा प्यो, तेरे फादर, मतलब तेरी बहुत अटैचमेंट थी तेरे फादर के साथ, घबराना, उनको मैंने अपने चरणों में जगह दी। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना। इसका मतलब डैडी को मोक्ष मिल गया, डैडी आपके पास है, अंग संग है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, जब हम
डैडी के फुल पाने गए, तो आप मानेंगे सारे रास्ते डैडी जो पाठ करते थे हमने यूट्यूब पे लगाया, सारे गुरबानी वही चली जो डैडी पाठ करते थे अंत तक। और गाड़ी में से इतनी कड़ा प्रसाद की खुशबू आई, इतनी खुशबू आई। आप बताइए, कड़ा प्रसाद की खुशबू सचखंड से आ सकती है, गुरुद्वारा साहब से आ सकती है, किसी के यहाँ सत्संग है वहाँ कड़ा प्रसाद बन रहा है वहां पे खुशबू आ सकती है, गाड़ी में कड़ा प्रसाद की कैसे आएगी खुशबू? परमात्मा ने मुझे हिंट दिया, इतना हिंट दिया, क्योंकि डैडी की जब डेथ के बाद भी चारों तरफ खुशबू खुशबू थी। जब उनका क्रिमेशन किया वहां भी उनकी खुशबू खुशबू थी। महाराज अनंतम शुक्राना, आपने बड़ी हिंट दी, डैडी को अपने पास बुला लिया, उनको मोक्ष दे दिया। इससे ज्यादा और हम क्या चाहते हैं? दुनियावी बंदे हैं, 84 के फेर से आपने उनको निकाल लिया। अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।